दूसरे चले आ रहे। शादिया, खैरियत तो है? क्या हुआ? आप अपनी सुनाए हैं प्रोफेसर साहिबा, ये बताएं कि उसे कहाँ छुपा रखा है। शाजिया, ये तुम्हारा बहनोई क्या कह रहा है? किसकी बात कर रहा है? आप मुझसे बात कीजिए, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। उस दिन तो इनको आपने डरा धमका के भगा दिया था, आज क्या करेंगी? किसकी बात कर रहा हो? किसकी तलाश है? किसकी तलाश है? उस मफरूर कातला की तलाश है। बताइए वो कहाँ है? मफरूर कातला नहीं, 5 करोड़ की आसामी। सीधी तरह से उसे हमारे हवाले कर दें, वरना। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपका बेटा कहाँ है? जी वो अपने दोस्त के घर गया है। तो आपका बेटा कहीं बाहर गया हो? ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं, चल के अंदर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। आज उसे यहां से बरामद करके ही जाएंगे। प्लीज दोस्त से डर गया वहां। आपने दरवाजा क्यों खुला रखा है? आप तो जानती है चोरों डाकू घुसाते हैं। जमील भाई, नाजिया भाभी, आप सब लोग ज़हर नसीब। फजूल बातें मत करो, ये बताओ इसे कहाँ छुपा रखा है? कौन? किसे? वही जो अभी तुम्हारे साथ गाड़ी में थी। हाँ तो ऐसा कहिए ना कि आप उस लड़की से मिलना चाहते हैं। अभी मिला देता हूँ। भाई सुनो, इधर आओ। किधर हो? आओ, ये लोग तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? क्या मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? कमाल है। टीना, तुम भी कितनी पागल हो। पहले अपना तारुफ तो कराओ, भला किसी अजनबी से मिलके खुशी हो सकती है? एग्जैक्टली, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे टीना कहते हैं। लेकिन इनसे कहते हैं? हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। सीधी तरह से सनोबर को हमारे हवाले करो। शकील ने खुद उसे तुम लोगों के साथ गाड़ी में देखा है, समझे तुम? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। वो जिसने भी हमारे साथ, क्या नाम है खातून का, सनोबर, अगर सनोबर को हमारे साथ देखा तो उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ लिया, और वो भी रंगे हाथों। काश शकील ने ऐसा ही किया होता। चलिए, जब तक आपका दिल चाहे यहाँ रहे, खाना पीना चाय वाय सब कुछ मिलेगा। ये मेहमान नवाजी का तकाजा है ना। अपनी फतह का ज्यादा जश्न मत मनाओ गजनफर, देख लेंगे तुम्हें भी। खुदा पहाड़ निकला चूहा। ये शकील भी ना कभी कभी अहमकाना हरकतें करके जलील करवा देता है, बेवकूफ कहीं का। इतनी रुसवाई हुई है ना आज तुम्हारी वजह से। मैं अपनी इस नन के घर कभी भी नहीं आती, पसंद नहीं करती मैं इसे, और आज तुम्हारी वजह से रह रह के गुस्सा आ रहा है मुझे शकील पे। अब बात सुने, समझा दीजिएगा उसे कि जोश के बजाय होश से काम लिया करे। अब तो उससे बात करनी पड़ेगी, वाकई आज तो उसने हद ही कर दी। बात सुने, आपके ना नासिर भाई को कुछ बता तो नहीं देंगे? इसकी नौबत नहीं आएगी, वो जानती है मेरा गुस्सा। अब प्लीज मुझे घर ड्रॉप करो, नासिर को सोता छोड़ के आई हूँ, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, चलो चले चले चले। आज तो भैया वापसी पर खुश होकर मुझे जरूर लेना होगा। इतना बड़ा कारनामा जो सरंजाम दिया, सनोबर को ढूंढना क्या कारनामे से कम है? अब तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। और वो 5 करोड़ रुपए कब आएंगे? वो 5 करोड़ रुपए मेरे पास।
हाँ तुम सही कह रहे हो, बात तो तशवीश की है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं शाजिया पे बिल्कुल जाहिर होने नहीं दूंगा कि मुझे सारी बातें मालूम हो गई। हाँ नहीं, तुम सही कह रहे हो, मेरा वहां आना मुनासिब नहीं है। हाँ निकालते हैं इसका कोई मुस्तकिल हल निकालते हैं, तो परेशान मत हो। और हाँ तुम अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सनोबर आ गए? नहीं, आप लोग उसे समझाकर साथ क्यों नहीं लाए? उसे तो जबरदस्ती आपको लाना चाहिए था, वो एक कातला है। आप लोग खामोश क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? बकवास बंद करो। भैया आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? शकील अगर तुमने आइंदा इस तरह की कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, और इसे हर जगह सनोबर। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? आखिर कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? क्या उन्होंने सनोबर को जबरदस्ती रोक लिया? भैया मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे हासिल तो जब करोगे जब वो होगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने गाड़ी में सनोबर को देखा था? हाँ भैया। गाड़ी में जो लड़की बैठी थी ना, वो सनोबर नहीं थी बल्कि गजनफर की क्लास फेलो थी, टीना। नहीं भैया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने गाड़ी में गजनफर के साथ 2 लड़कियों को देखा था, जिनमें से एक सनोबर थी। क्या 2 लड़कियों को देखा था? ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो? अच्छा, अगर एक लड़की सनोबर थी तो कहाँ गायब हो गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? भैया मेरा यकीन कीजिए, वो सनोबर ही थी। अब मैं क्या करूं? मातम करो, समझे तुम? मुझे तो रह रह के उस बालिश भर लड़की का हंसता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, जैसे वो कह रही हो कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कुछ गलत भी नहीं है। अपिया, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रही हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्रिज में खाना रखा है, प्लीज नाश्ता कर लीजिएगा और टैबलेट्स याद से खाइएगा, ओके? तुम कब तक वापस आ जाओगी? दोपहर तक आ जाऊंगी। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको लगे आपकी तबीयत खराब हो रही है तो प्लीज मुझे मोबाइल पे कॉल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? मेरी वजह से तुम सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना? अब यह परेशानी कैसी? हर इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता है, आप पर भी आया। अब मैं चलूं? आप डरेंगी तो नहीं? मैंने अब डरना छोड़ दिया। वैसे भी जो नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। That's a good way of thinking. Keep it up. दोपहर में मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। मेरी किस्मत में तन्हाई है। जी फारूकी साहब, मैं सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन डैडी ने कभी इस बारे में कोई जिक्र मुझसे नहीं किया। और उनके इंतकाल के 2 माह बाद आज आप बहुत उलझन में डाल रहे हैं मुझे। बहरहाल मुझे कुछ वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम। ओके, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी अंकल, माफी चाहता हूँ। शेर बेटा, ये फारूकी कौन सा आ रही है? इसका क्या मसला क्या है इसका? अंकल होलसेल का एक डीलर है, हम लोगों से अंडे और मुर्गियां लेता है, होटल्स वगैरह में सप्लाई कर देता है। आज अचानक कहता है कि डैडी की तरफ उसके कुछ 6 लाख रुपए निकलते हैं। अब मसला ये है कि किसी खाते में भी इस बात का इंदराज नहीं है, स्टाफ को भी कुछ पता नहीं इस बारे में, और डैडी ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। वो ये कह रहा है कि
ये पैसे उसने एडवांस में जमा कराया हुआ है। खैर सुनो, तुम दिमाग पे इतना जोर मत डालो। मैं ऐसे फ्रॉडियों से निपटना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जस्ट रिलैक्स। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया और मुझे कोई फिक्र नहीं है। थैंक्स। यार खुर्रम, आखिर ये बताओ तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी इस खामोशी पर शक होने लगा है। भाईजान, मैं आपको आपकी अम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। लेकिन आप ही का घर तो पीछे रह गया ही। ये हम किधर जा रहे हैं? आई नो, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे। अच्छा ये बताओ, अम्मी ठीक तो है ना? देखो खुर्रम, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। भाईजान वो बिल्कुल खैरियत से है। असल में हुआ ये था कि हेलो। हेलो, नासिर मियाँ? जी मामा। यानी शाजिया किचन में है? नहीं नहीं, शाजिया को बुलाने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत का क्या पूछते हो बेटा? जब से ये गए हैं कुछ भी ठीक नहीं रहा। नासिर मियाँ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? जी मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो आ जाओ बेटा, लेकिन शाजिया को मत बताना। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी गाड़ी दे देता हूँ आके। अरे ये नासिर मियाँ को क्या हो गया? मैं दफ्तर बिल्कुल नहीं, दफ्तर का हरज नहीं होगा। मैं खुद आ रहा हूँ। ठीक है, ओके अल्लाह। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? ओह, तो शाजिया आ गई। वो तबीयत तो ठीक है आपकी? और ये फोन किसका था? मेरे दोस्त है ना रहमान, उनका फोन था। वो हमारे एक ऑफिस कोलीग हैं। उनकी मिसेस की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी चाहिए। तो अभी तो आप ऑफिस से आए हैं, फिर जा रहे हैं? तो कोई बात नहीं ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना। रहमान कौन है? इसका तो नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। नासिर भी नए नए दोस्त बनाते रहते हैं, अब ये पता नहीं कौन है। बेग साहब ठीक ही कहते थे, नासिर मियाँ मामला शनास है। भाई किसी तरह मुझे जर्मनी भिजवा दे मम्मी के पास। मैं थक गई हूँ यहाँ, और मेरी वजह से आप सब परेशानियों में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। काश तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें मैं अपने सर ले लेता। लेकिन अब तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं। और मम्मी और डैडी को झूठ बोल कर मैं बिल्कुल थक चुका हूं। ये क्या शौकत, बहन को तसल्ली देते देते खुद मायूसी की बातें करने लगे। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो ये भाईजान बड़ी आपा ठीक कह रही हैं। आप हिम्मत और हौसले से काम लें। काश मुझ में सब्र करने की हिम्मत होती। मेरी तो ये सोचकर रूह कांप उठती है कि इम्मी उस घर में अकेली कैसे रहेगी। मेरे होते हुए सनोबर अकेली क्यों रहेगी? मैं रहूंगी ना उसके साथ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जी भाई, और दिन में हम लोग भी मौका महल देख के चक्कर लगाते रहेंगे। मैं हूं ना, हर दर्द की दवा मैं संभालूंगी। अब हमें बारी बारी यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे होते हुए प्लीज आप लोग मत डरें। रुकिए। टीना बेटा, मुझे तुमसे कहने की तो जरूरत नहीं कि सनोबर का ख्याल रखना। और हाँ सनोबर, तुम अपना ख्याल रखना, और एक बात, हिम्मत ना हारना। मम्मी, मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? चले आगे बता दूं। खुदा हाफिज। चलो वैसा करो, तुम लोग जाओ। मैं सनोबर को खाना खिलाऊंगा,
फिर आऊंगा। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हमें मोबाइल पे कॉल करके बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा दादी अम्मा आप जाएं, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। क्या क्या खाएंगे? मैं खाना मंगवा रहा हूँ। नहीं, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। क्या इस तरह भूखा रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे? बल्कि अगर आप बीमार पड़ गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तो वैसे ही पैदल पे मसलों में घिरती चली जा रही हूँ। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा सर उठा के मेरा इंतजार कर रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं कंबल को छोड़ना चाहता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं खाना मंगवाता हूँ। पापा, ये मूवी कितनी मजेदार है ना? यार देखने में तो अच्छी है, अब मजेदार है कि नहीं तो चक्के देखना पड़ेगा ना। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं यार, नोमी तो मेरी जान है, मेरी आंखों की ठंडा के, मैं इसका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? हेलो रावजनपुर, क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे अभी बता रहे हो? ठीक है, तुम इस वक्त उसे आराम करने दो, वही बेहतर है। नहीं, मैं कल ऑफिस आते हुए जो है ना होता हुआ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फोन किसका था और आपने रख क्यों दिया? शाजिया बेगम, रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो, कहीं मुंह से सच निकल गया ना तो। वही सच तो मैं सुनना चाहती हूँ। सुनने का हौसला है आपने? हौसला? आप मुझे कमजोर समझते हैं क्या? नहीं भाई, असल में एक औरत दूसरी औरत के बारे में सुन नहीं सकती ना, इसलिए। नासिर टीवी देखो, टीवी, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। जी मामू, जी जी, वो हमने संभाल लिया था मामू। सरोम भाई आ गए थे वहां पे। जी जी, नहीं बिल्कुल ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। हाँ वो भी देखा, टीना साथ थी ना, वो देख लेंगे हम लोग। जी अरे गजनफर, तुमने फोन रख दिया। मैंने कहा था ना नासिर से मेरी भी बात करा दो। मम्मी, मेरा ख्याल है मामू के सामने कोई आ गया था, इसीलिए उन्होंने खुद फोन बंद कर दिया। मैं समझती हूँ। शाहजिया को तो मुझसे वैसे ही अल्लाह वास्ते का बैर है। सोने पे सुहागा, सनोबर वाला मामला। नाजिया भी उसके हर वक्त कान भरती ही रहती है। वैसे मम्मी, ये दोनों बहनें एक जैसी नहीं? शाहजिया बेहतर है। नाजिया के दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चक्कर चलता रहता है। ये तो आप ठीक कह रही है, क्योंकि हर गलत बात नाजिया से शुरू होती है और नाजिया पर ही खत्म होती है। खत्म उस पे नहीं होती, खत्म उसका लाडला देवर करता है, जो उल्टी सीधी हरकतों में अपनी भाभी से भी 4 हाथ आगे है। और आजकल तो इन सबको सुनोबर फोबिया हो गया, हर लड़की में सुनोबर ही सुनोबर नजर आती है। अब काम करें, मैं टीना से बात करूं। सरोवर, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, जमीन के अंदर, 7वें आसमान पर, कहां कहां छुपी फिरोगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सारा शहर छान मारा, सरोवर न जाने कहां छुप गई। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कुछ सोचो नाजो, कुछ सोचो। 5 करोड़ की रकम हाथ से निकली जा रही है, 5 करोड़ की। भाई यही सोच सोच के मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अरे ये तुम क्या कह रही? बकौल हमारे हमजुल साहब के, तुम्हारा दिमाग तो शैतानी चरखा है। अच्छा, अब खुदा का वास्ता जमील, अब तुम नासिर भाई की बेआवाज लाठी की आवाजें सुनाने मत बैठ जाना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? इस काम के लिए तो हमारे हमजुल साहब ही काफी है। जिंदगी आजिज करके रहती है नासिर भाई ने। और पता है, ये जो इनका नालायक बेटा है ना, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। जमील भाई, अरे ये तो इस वक्त पैसे चाहिए होंगे, आ गया वो कोई आवारा दोस्त लेने। भाभी,
आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? सनोबर और 5 करोड़ रुपए मेरी वजह से नहीं गए, और वैसे भी तलाक के लिए शेरी भाई को आपने भड़काया था। क्या क्या क्या? जमील, आप देख रहे हैं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, जैसे खुद तो बड़ा मासूम फरिश्ता है ना। तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भी आपको खूब जानता हूँ। अरे अरे बस करो, क्या हो गया तुम दोनों? बच्चों की तरह आपस में लड़ो। भैया 5 करोड़ रुपए की खातिर तो मैं गाड़ी में मारा फिरता हूँ, और भाभी फिर भी। हाँ, उसके ऊपर भी भाभी सबको खटकती है। नाजो नाजो यार, शकील मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम नाजो की मुंह मत लगा करो यार। भैया मैं भाभी के कम मुंह लगता हूँ। पता नहीं यार तुम दोनों को क्या हो गया, यहाँ मुसीबत सर पे खड़ी हुई है, तुम दोनों आपस में लड़। कितनी परेशानियां लिखी है। किसी के नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं टाल सकता। काश मेरी बहन में तुम्हारी तमाम दुख, तमाम मुश्किलात अपने दामन में समेट सकता। ये क्या भाईजान, आप तो सनोबर को हौसला देने आए थे, आप तो खुद रो रहे हैं। यार इसको हौसला देने की अब मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है। भाईजान प्लीज आप हिम्मत से काम लें। मैं और नासिर भाई कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल के केस से सनोबर को आजाद करा सकें, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप नहीं रो, मैं वादा करती हूँ मैं भी नहीं रोऊंगी, और हौसले के साथ इन तमाम परेशानियों का सामना करूंगी। ये हुई ना बात। परवरदिगार, तू मेरी बहन की तमाम परेशानियों को खत्म कर दे और उसकी आजमाइशें आसान कर दे परवरदिगार। आमीन। डॉक्टर साहब किसके लिए शॉपिंग हो रही है, और कौन है वो खुशकिस्मत खातून? वो खुशकिस्मत मैं हूँ, लेकिन मैं खातून नहीं हूँ, लड़की हूँ, और मेरा नाम टीना है। अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो हम शॉपिंग कर लें, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर। मैं तो समझा था कि हम भी आपकी तरह 5 करोड़ के चक्कर में पड़ गए। नहीं सरकार, ये 5 करोड़ का चक्कर आप ही को मुबारक हो। वैसे आप भी कुछ कम चक्री नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत महारत से चक्कर देते हैं आप। वो क्या है ना शकील साहब के माहिर लोग हर काम महारत से करते हैं, ऐसे के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोगों की तरह कच्चा काम नहीं करते। जी हाँ, इस बात का तो मुझे बखूबी एहसास है। शुक्र है आप कोई काम तो महारत से करते हैं।
वैसे भाई दबे, आपने उस मैडम 5 करोड़ को कहाँ छुपा रखा है? मुझे इस बात का यकीन है कि वो आप लोगों के पास ही होगी। इतनी आसानी से बता दे? क्या आपने हमें बेवकूफ समझा है? या बेवकूफ बना रहे हैं? क्या करें गजनफर, इनको खजाने यानी 5 करोड़ का पता बता दे। क्या वाकई आप मुझे सरोवर का पता बता देंगी? हाँ बता तो सकते हैं, लेकिन हमें भी हमारा हिस्सा देना पड़ेगा आपको। टीना, मेरा ख्याल है शकील भाई को बता ही दो। क्या फायदा, नाजिया आंटी अपना हक जताकर कब्जा तो कर ही लेंगी। 5 करोड़, ओह माय गॉड। ये तो है। नहीं नहीं, मैं उसमें से भाभी को 1 टका भी नहीं दूंगा। आपका जो हिस्सा बनेगा ना, मैं आपको दे दूंगा। शकील भाई, काम अगरचे मुश्किल है, लेकिन आप भी क्या याद करेंगे, आपको बता ही देते हैं। सनोबर जो है ना, वो मेरे डैडी के दोस्त DIG साहब के घर पर है, यानी कि 5 करोड़ बकलम में खुद। आया कुछ समझ? शायद आ गया। हम चल। ऐसे मामला से निपटना बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अंकल, मुझे और इस दफ्तर को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मेरी बात मान जाइए। थैंक यू। अब समझने और समझाने को रह क्या गया? साहब के उजड़ने का दुख अपनी जगह, लेकिन ये उजड़ी कौन? ये तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता है। के बारे में सुन नहीं सकती ना, इसलिए। नासिर, टीवी देखो टीवी, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। जी मामू, जी जी, वो हमने संभाल लिया था मामू। सदम भाई आ गए थे वहां पे। जी जी, नहीं बिल्कुल ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। हाँ वो भी देखा हमने, टीना साथ थी ना, वो देख लेंगे हम लोग। जी अरे गजनफर, तुमने फोन रख दिया। मैंने कहा था ना नासिर से मेरी भी बात करा दो। मम्मी, मेरा ख्याल है मामू के सामने कोई आ गया था, इसीलिए उन्होंने खुद फोन बंद कर दिया। मैं समझती हूँ। शाहजिया को तो मुझसे वैसे ही अल्लाह वास्ते का बैर है। सोने पे सुहागा, सनोबर वाला मामला। नाजिया भी उसके हर वक्त कान भरती ही रहती है। वैसे मम्मी, ये दोनों बहनें एक जैसी नहीं? शाहजिया बेहतर है। नाजिया के दिमाग में कोई ना कोई शैतान। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कुछ सोचो नाजो, कुछ सोचो। 5 करोड़ की रकम हाथ से निकली जा रही है, 5 करोड़ की। भाई यही सोच सोच के मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अरे ये तुम क्या कह रही? बकौल हमारे हमजुल साहब के, तुम्हारा दिमाग तो शैतानी चरखा है। अच्छा अब खुदा का वास्ता जमील, अब तुम नासिर भाई की बेआवाज लाठी की आवाजें सुनाने मत बैठ जाना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? इस काम के लिए तो हमारे हमजुल साहब ही काफी। जिंदगी आजिज करके रहती है नासिर भाई ने। और पता है, ये जो इनका नालायक बेटा है ना, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। जमील भाई, अरे ये तो इस वक्त पैसे चाहिए होंगे, आ गया वो कोई आवारा दोस्त लेने। भाभी, आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? सनोबर और 5 करोड़ रुपए मेरी वजह से नहीं गए, और वैसे भी तलाक के लिए शेरी भाई को चक्कर चलता रहता है। ये तो आप ठीक कह रही है, क्योंकि हर गलत बात नाजिया से शुरू होती है और नाजिया पर ही खत्म होती है। खत्म उस पे नहीं होती, खत्म उसका लाडला देवर करता है, जो उल्टी सीधी हरकतों में अपनी भाभी से भी 4 हाथ आगे है। और आजकल तो इन सबको सनोबर फोबिया हो गया है। हर लड़की में सनोबर ही सनोबर नजर आती है। अब काम करें, मैं टीना से बात करूं। सनोबर, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, जमीन के अंदर, 7वें आसमान पर। कहां कहां छुपी फिरोगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती।
सारा शहर छान मारा। सरोवर न जाने कहां छुप गई। पापा ये मूवी कितनी मजेदार है ना। यार देखने में तो अच्छी है, अब मजेदार है कि नहीं तो चक्के देखना पड़ेगा ना। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं यार, नोमी तो मेरी जान है, मेरी आंखों की ठंडक है, मैं इसका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। हेलो हाँ गजनफर, क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे अभी बता रहे हो ये? ठीक है, तुम इस वक्त उसे आराम करने दो, वही बेहतर है। नहीं, मैं कल ऑफिस आते हुए जो है ना होता बजाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फोन किसका था और आपने रख क्यों दिया? शाजिया बेगम, रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो, कहीं मुंह से सच निकल गया ना तो। वही सच तो मैं सुनना चाहती हूँ। सुनने का हौसला है आपने? हौसला? आप मुझे कमजोर समझते हैं क्या? नहीं भाई, असल में एक औरत दूसरी औरत आगे बता दूं। खुदा हाफिज़। चलो वैसा करो, तुम लोग जाओ, मैं सनोवर को खाना खिलाऊंगा, फिर आऊंगा। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हमें मोबाइल पे कॉल करके बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा दादी अम्मा आप जाएं, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। क्या खाएंगे? मैं खाना मंगवा रहा हूँ। नहीं, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। क्या इस तरह भूखा रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे? बल्कि अगर आप बीमार पड़ गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तो वैसे ही पैदल पे मसलों में घिरती चली जा रही हूँ। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा सर उठा के मेरा इंतजार कर रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं कंबल को छोड़ना चाहता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं खाना मंगवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो सनोवर के पास होना चाहिए था ना। शौकत बता रहा था कि वो अकेले में डर जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम फौरन घर जाओ और देखो आइंदा ऐसी गैर जिम्मेदारी ना करना। सॉरी मम्मी, मगर मैंने ये सोचा कि काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात भी नहीं हुई तो चल के आपकी खैरियत पता कर लूं। अच्छा, अब मिल ली ना, और फौरन जाओ। और हाँ, अपना मोबाइल ऑन रखना ताकि हम लोग किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुमसे राब्ता कर सकें। हाँ हाँ, मेरा मोबाइल ऑन रहता है, मैं इसे ऑफ नहीं करती। तुम बैठो, गजनफर तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है। गजनफर बेटा। जी मम्मी। टीना को छोड़ाओ। ओके।